ओम शांति। आज की मुरली फिर सबको समझ में आई है ना। मैं आज देख रही थी, आप में से अराउंड 79 भाई बहने ऐसे हैं अभी 99 में से जिन्होंने क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट भी किया था और ठीक अटेम्प्ट किया था ना, तो विच इज़ अ गुड साइन। तो मुझे अच्छा लगा। अब मुझे नहीं पता देख के आंसर करते हो या क्या करते हो, है ना। नहीं, कई तो नहीं करते, पर हो सकता है एक दो वो भी करते हो। लेकिन अगर देखकर भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, कम से कम ये तो पता है ना कि आंसर कहाँ है, तो उतना तो स्मृति में है तभी करते हैं, तो वो भी कोई बात नहीं। पर इट इज़ अ गुड थिंग कि इतना अगर कर रहे हैं मना, इतनी समझ आ रही है मुरली, और तो इसके लिए मुबारक हो सभी को। और ये भी हम चाहते हैं कि देखो, बाबा की मुरली का महत्व जो समझ जाता है, मैं समझती हूँ उसका जीवन वैसे ही सफल हो जाता है, क्योंकि जब राह सही पकड़ ली तो मंजिल पे तो पहुँच ही जाएंगे। तो ये भाग्य की निशानी होती है कि हमें मुरली समझ आए, मुरली का महत्व बुद्धि में बैठे, है ना। तो ये अगर इतना भाग्य बना है तो आगे भी आपको कोई रोक नहीं सकता, ये मैं समझती हूँ, मेरा अनुभव भी है और मेरी गारंटी भी है, ठीक है ना। तो ये भी है। अच्छा, आज की जो मुरली है प्यारे बाबा की, वो प्रीत पर है, प्रीत बुद्धि। तो बाबा के ये जो बाबा की भाषा है ये बहुत बढ़िया है, बहुत नई है, प्रीत बुद्धि, है ना। तो हम बुद्धि की प्रीत रखते हैं ना। दुनिया में तो लोग इमोशनल होते हैं प्यार में, हम इमोशन से प्यार नहीं करते ना। बाबा से जो हमारी प्रीत है वो बुद्धि की प्रीत है। बुद्धि जो पहचानती है, परखती है, निर्णय करती है, समझती है, अच्छे बुरे का अंतर करती है, वो बुद्धि बाबा ही हमें देते हैं। और जब वो बुद्धि हमें मिलती है तो उस बुद्धि की बुद्धिवानी अवस्था में हमें बाबा से प्रीत जुट जाती है ना। और जब बुद्धि नहीं होती है, बेबुद्धि होते हैं, तो प्रीत भी वैसी ही होती है ना। तो जैसी बुद्धि है वैसी प्रीत है। और बाबा ने हमें स्लोगन दिया है, प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो जब हमारी बुद्धि अच्छा काम करती है और हमारी प्रीत बाबा से होती है, तो उस प्रीत के आधार से हम विजयी बन जाते हैं। और जब हमारी प्रीत देहधारियों से होती है तो ऑब्वियस है, जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं होता, तो वहाँ हम बाप से विपरीत हो जाते हैं। तो फिर विनश्यंती भी प्रीत के आधार से ही होता है, जब अन्यों से प्रीत होती है ना। तो बाबा हमें यही समझाते हैं आज की प्रीत बुद्धि से विजयंती है। अब बाबा ने तो मुरली में हमें ये कह दिया कि सब ब्राह्मण बच्चों की प्रीत बाबा से ही लगी हुई है ना। लेकिन हमें अपने आप से पूछना है कि सचमुच हम ब्राह्मण बने हैं, सचमुच हमारी प्रीत एक बाबा से लगी है। कौन कौन है जो कहते हैं एक बाबा से ही हमारी अब प्रीत है? हाथ उठाना। कौन कौन है जो एक बाबा से ही प्रीत रखते हैं? हाँ, बाबा से भी का ऑप्शन नहीं है, मालूम है ना। हाँ, बाबा जेलस लवर है, बाबा को भी वाला लाइन अच्छा नहीं लगता कि इससे भी, उससे भी, आपसे भी, वो बाबा नहीं वो पसंद करता। तो बाबा से ही प्रीत है ना। तो कुछ भाई बहने हैं जो कहते हैं कि हमारी एक बाबा से ही प्रीत है। तो मैं आपको प्रीत का आज नियम बता देती हूँ। तो बाबा आज कहते हैं कि और बाबा ने हमें समझाया है कि जिस
जिससे प्रीत होती है उसके समान बन जाते हैं, जिससे प्रीत होती है उसके जैसे बन जाते हैं। ये सुना है ना, ये तो देखा है दुनिया में, जिससे प्रीत होती है, दिल की लगन होती है, वो उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। कहते हैं ना, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, है ना। तो वही करते हैं, वही कहते हैं और उनके जैसे ही बन जाते हैं। तो प्रीत बहुत शक्तिशाली फोर्स है। अगर सही प्रीत जुट जाए तो उस प्रीत के बल से उस सर्वशक्तिवान के समान बन सकते हैं, है ना। वैसे भी प्रीत जिससे होती है उसके समान बन जाते हैं। अब बाबा हमें कहते हैं अब तुम्हें बुद्धि मिली है ना। और बुद्धि जब मिल जाती है तो प्रीत किससे रखनी है, किससे नहीं रखनी है, मैं आपको एक छोटी सी इसमें बुद्धि की बात समझाती हूँ। द्वापर युग से धीरे धीरे जब हमारी बुद्धि विकारी बनती जाती है, पतित बनती जाती है, तो हम विकर्म करते हैं, है ना। और हमारे निर्णय, परख शक्ति सब मार खा जाती है, दे अभिमान में आ जाते हैं हम। तो जब हम विकारों के वश परखते हैं, निर्णय लेते हैं, विकर्म करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो बुद्धि है उसकी ताकत घट जाती है ना। और हमारी बुद्धि एक्यूरेट परखना, निर्णय शक्ति रखना नहीं कर पाती। अब जब इसीलिए हमारी जो बुद्धि है वो ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल हो जाती है ना। हम अपने संस्कारों के आधार से काम करने लगते हैं, हम अपने मन के भटकने में आ जाते हैं ना। मन जिस तरफ जाता है उस तरफ चले जाते हैं, तो बुद्धि की शक्ति बहुत घट जाती है। जब बाबा हमें मिलते हैं तो बाबा हमारी बुद्धि को फिर से शक्ति भरते हैं। और जब हमारी बुद्धि को शक्ति मिलती है तो हम, बुद्धि को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, मैं कौन, मेरा लक्ष्य क्या, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। जो बातें बहुत धुंधली हो गई थी, जब बुद्धि में वो बातें बैठती हैं धीरे धीरे, इसीलिए बाबा कहते हैं ना, मनन चिंतन करो सत्य का, बाबा को याद करो। तो जब इस विधि से बुद्धि धीरे धीरे पवित्र बनती है तो उस पवित्र बुद्धि को समझ आता है, पवित्र बुद्धि सब कुछ कॉन्शियसली करती है। पवित्र बुद्धि और कॉन्शियस लिविंग, अपवित्र बुद्धि, पतित बुद्धि और अनकॉन्शियस लिविंग, ये दो सत्य हैं। जब बुद्धि पतित होती है तो हमारी लाइफ ऑटोमेटेड मोड में चल रही होती है ना। जैसे गाड़ी होती है ना, ऑटोमेटिक गाड़ी, तो ऑटोमेटिक गाड़ी में क्या नहीं होता, वो आप उसकी दिशा नहीं बदल सकते, है ना, आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो पतित बुद्धि और ऑटोमेटेड लिविंग, जिसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस लिविंग, या हम सजग होकर नहीं चलते जीवन में, हम चूज नहीं करते, हम कि प्यार हो गया, ये सोच आ गई, ये बोल दिया, है ना, ऐसा मन किया, इधर चले गए, पता ही नहीं चला करते रहते। क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियस लिविंग। और जो पतित होते हैं वो इस अनकॉन्शियस लिविंग को बहुत ग्लोरीफाई भी करते हैं। आज की फिल्में क्या करती हैं, हाँ, दिल जिस तरफ बहे बह जाओ, जो अच्छा लगे उस पर कूद जाओ, है ना। तो ये हमारी अनकॉन्शियस लिविंग को पतित बुद्धि वाले बहुत ग्लोरीफाई भी करते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम्हें बुद्धि मिलती है, आत्मा अपनी शक्तियों को, लक्ष्य को, बाबा को पहचानने लगती है, तो आत्मा अनकॉन्शियस लिविंग से कॉन्शियस लिविंग की तरफ जाती है। और तब वो प्रीत भी कॉन्शियसली रखती है ना। ऐसा नहीं कि इमोशनल होकर प्रीत रखना, ये अच्छा लगा, ये सुंदर लगा, इस पर आकर्षण हुई, इस पर दिल आई तो वहाँ चल पड़े, ऐसा नहीं।
अब हमारी बुद्धि हमें समझाती है कि प्रीत वास्तव में किससे रखनी है, और हमें समझ आता है। एक बार मुझे याद है कि मैं किसी की का अनुभव सुन रही थी, तो सुना रहे थे कि एक बच्चा था, उसने ब्रह्मा बाबा को बोला, बाबा मुझे ना बाबा याद नहीं रहता है ना, बाबा मुझे बाबा याद नहीं रहता। तो ब्रह्मा बाबा ने उस बच्चे को पास में बिठाया और उसको ऐसे गाल पुचकारते हुए बोले, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाबा याद नहीं रहता, स्वर्ग की राजाई देने वाला बाबा याद नहीं रहता, दुखी से सुखी बनाने वाला बाबा याद नहीं रहता, है ना, बच्चे को अंधकार से उजियारे में ले जाने वाला बाबा याद नहीं रहता, है ना। तो बाबा ने ये समझाया कि कैसे याद नहीं रहता, ऐसा मीठा बाबा कैसे याद नहीं रहता, है ना। तो बाबा आप कहते हैं हमें कि अब तुम जब बुद्धिवानों की बुद्धि के बच्चे बने हो, तो तुम्हें अक्ल है कि कौन याद रहना चाहिए, किससे प्यार होना चाहिए। आज बाबा ने मुरली के सार में बहुत अच्छी बात कही, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप है, तो ऐसे बाप से बहुत प्रीत होनी चाहिए, ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अब तुम इतने बुद्धिमान तो बन गए हो कि तुम्हें समझ आए कि ऐसा बाप जो इतना ऊंचा वर्षा, इतनी ऊंची पढ़ाई, इतने ऊंचे वरदान दे रहा है, उससे हमारी प्रीत होनी चाहिए, है ना। अब तो हमारा हॉर्मोन्स और दिल, है ना का कंट्रोल दिमाग के हाथ में है कि नहीं। बुद्धि कंट्रोल करती है अभी हमारे चॉइसेस को, या हमारे हॉर्मोन्स और हमारी दिल कंट्रोल करती है, क्या करती है अभी। हाँ, यही तो शिफ्ट है ना बुद्धि का। पहले तो मनुष्य के जो डिसीशंस होते हैं, जो चॉइसेस होती है, वो उसके हॉर्मोन्स कंट्रोल करते थे, है ना। फिर थोड़ा सा दूसरा लेवल है कि कहीं जहाँ इमोशंस ट्रिगर होते हैं, हॉर्मोन्स तो नहीं पर इमोशंस ट्रिगर होते हैं, तो वहाँ पर हमारी दिल लग जाती है। लेकिन अब हम इमोशंस या हॉर्मोन्स से कंट्रोल नहीं होते, हमें समझ आया वो तो 63 जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार चलते हैं। ये आपको मालूम है कि नहीं, आपके इमोशंस और आपके हॉर्मोन्स ये रावण की सुनते हैं, आप बाबा की सुनते हो। तो इसीलिए आपका जो प्रभाव है वो अपने जीवन पर ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारे जो चॉइसेस हैं, ये भी कि हमारी प्रीत किससे हो, वो बुद्धि का निर्णय होना चाहिए। और बुद्धि मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई सिर्फ इंटेलेक्चुअल बुद्धि, मतलब उसमें फीलिंग्स भी बहुत होंगी, भावनाएं भी बहुत होंगी, लेकिन इमोशंस नहीं, भावनाएं, गुड फीलिंग्स, है ना। स्नेह, मोह नहीं, मोह इमोशन है, स्नेह प्योर फीलिंग है। तो जहाँ बुद्धि जाती है वहाँ भी फीलिंग्स होती है, कोई ड्राइनेस नहीं होती, लेकिन वहाँ शुद्ध भावनाएं होती हैं, समर्पण की भावना, त्याग की भावना, स्नेह की भावना। तो बाबा कहते ऐसी प्रीत तुम्हारी मुझसे लगी है। अब अच्छे से विचार करके देखना कि सचमुच हम बाबा से बुद्धि की प्रीत रखते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, भक्ति में भी मनुष्य भगवान से प्रीत रखते हैं, लेकिन बिना जाने रखते हैं, है ना। हम जानकर समझकर भावना रखते हैं। तो ये जो राजयोग है, इसमें भक्ति योग भी है, भावना भी है, लेकिन ज्ञान युक्त भावनाएं हैं। तो बाबा के लिए जो स्नेह है वो बड़ा ज्ञान युक्त है, समझ से है कि मुझे कौन मिला है, मुझे क्या दे रहा है, क्या बना रहा है। और जो ज्ञान युक्त भावना नहीं होती ना, वो फिजल आउट हो जाती है। आजकल लोग कहते हैं ना, वी हैव फॉलन आउट ऑफ लव, सुना है। हाँ, पहले प्यार था अभी नहीं है। कारण पूछो तो पता नहीं, था भी तब भी कारण नहीं था, अभी भी कोई कारण नहीं है।
तो ये बेवजह की चीज़ें कितने दिन चलेंगी, है ना। जब था तो भी कोई वजह नहीं थी, अभी चला गया तो भी वजह नहीं है। तो इसीलिए जब कोई कहता है ना मुझे बस आपसे प्यार हो गया, वजह नहीं है, तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि प्यार अगर बिना वजह हो सकता है तो बिना वजह फिजल आउट भी हो सकता है। इसीलिए फॉलिंग इनटू लव, फॉलिंग आउट ऑफ लव में नहीं पड़ना, है ना। यू डोंट हैव टू फॉल इनटू लव, यू हैव टू लव कॉन्शियसली। तो बाबा हमें कहते हैं जब तुम बुद्धिवानों की बुद्धि के बच्चे बनते हो तो तुम्हें प्रीत बुद्धि बाबा से जुट जाती है। और जो ऐसे प्रीत बुद्धि बच्चे होते हैं जिनको सचमुच बाबा से प्यार हो जाता है, आत्मा को जब रियलाइजेशन होती है ना, देखो एक होता है इमोशनल अटैचमेंट, वो तो चलो कार्मिक अकाउंट होता है। मैं आपको बार बार ये बात कह रही हूँ, आज मैं इस पर ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करूँगी, लेकिन इसको नोट करना। इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल अट्रैक्शन, हार्मोनल रिएक्शन इज अ साइन ऑफ कार्मिक अकाउंट। ठीक है, तो वो तो कार्मिक अकाउंट, कर्म बंधन से होता है। लेकिन जब हम बाबा से प्रीत रखते हैं तो वो कर्म संबंध है, जो हम तकदीर अनुसार, अच्छे पिछले कर्मों के अनुसार, कल्प कल्प की नूंद के भाग्य के अनुसार बाबा के बनते हैं। और जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा हमें कहते हैं कि जिससे प्रीत होती है उसके समान बनना बहुत आसान हो जाता है ना। और प्रीत हमें वर्षे का अधिकारी भी बना देती है। दो इम्पॉर्टेंट बातें, प्रीत वो फोर्स है, वो एनर्जी है जिससे समानता बहुत जल्दी आ जाती है। और दूसरा, प्रीत के आधार से आप वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं, है ना। छोटी सी बात है, जैसे दुनिया में तो जो बाप और बच्चा होते हैं उनके बीच खून का रिश्ता होता है, लेकिन पति पत्नी होते हैं कुछ नहीं, प्रीत के आधार से प्रॉपर्टी का अधिकार मिलता है ना। तो बाबा कहते हैं इतनी बड़ी शक्ति है ये प्रीत। और बाबा कहते बस तुम मुझसे प्रीत रखो। लेकिन दुनिया में तो प्रीत में ठगी हो सकती है, यहाँ ठगी नहीं हो सकती, है ना। यहाँ तो झूठ चल ना सके, ठगी चल ना सके। तो यदि सच्ची प्रीत है बाबा से, जो सिर्फ आप जानते हैं और बाप जानते हैं, है ना, उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, कोई लीगल कार्यवाही नहीं होती, कुछ नहीं होती। लेकिन यदि सच्ची प्रीत है आपकी और बाप की, तो बाबा कहते हैं उस प्रीत की निशानियाँ ये होंगी कि एक तो जिससे प्रीत है उसकी याद नेचुरल हो जाएगी, है ना, नेचुरल है, याद करना नहीं पड़ेगा। और याद की शक्ति तो हम इतने अच्छे से जानते हैं कि याद से क्या क्या होता है। तो यदि प्रीत है तो याद नेचुरल हो जाएगी बाबा की। दूसरा, जिससे प्रीत है उसकी श्रीमत पर चलेंगे, है ना। जिससे प्रीत होती है उसकी बात मानते हैं ना कि नहीं मानते। हाँ, मुझे एक बहन ने आई, छोटी मेरे ख्याल से 18 साल की कन्या है। उसने बहुत अच्छी बात कही, कहती मुझे ना बहुत एंग्जाइटी है। तो मैंने कहा किस बात की एंग्जाइटी है। तो मुझे कहती है कि मुझे मम्मी से बहुत डर लगता है। तो मम्मी से क्या डर लगता है कि मम्मी अगर कहीं गई हुई है और उन्होंने मुझे कहा है कि तुम झाड़ू लगा के रखना घर को, और अगर मम्मी के जाने के बाद मैं फ़ोन लेके बैठ गई तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी कैमरा से मम्मी मुझे देख रही है, और टेंशन होने लगती है कि अभी वो वहाँ से गुस्सा कर रही है और मुझे मिल रहा है। तो मुझे कहती है जब तक वो नहीं आती मुझे स्ट्रेस रहता है कि मैंने ऐसा कुछ तो नहीं कर दिया जो वो आएंगी तो उनको पसंद नहीं आएगा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं जिससे हमारी प्रीत होती है ना, उसका ओपिनियन हमें बहुत मैटर करता है कि नहीं। वो क्या सोचेंगे, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं अगर बाबा से प्रीत है तो बाबा की मत की भी बहुत परवाह होगी कि बाबा ने मुझे ये कहा है, मैं ये कर रहा हूँ तो दिल खाएगी। ऐसे खाती है किस किस की दिल, हाँ? जिससे प्रीत नहीं होती ना दिल की,
उससे तो ठगी करते, है ना। मुझे एक बार ना किसी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि मानो मैं किसी रिलेशनशिप में हूं और मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं जो उसको पसंद नहीं आएगा, लेकिन उसको पता भी नहीं चल रहा, है ना, उसको पता भी नहीं चल रहा। तो मैं कर भी रहा हूं, वो काम अगर उसको पता चले तो पसंद नहीं आएगा, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा। तो फिर क्या ये ब्रेक ऑफ ट्रस्ट है ना। हमें ऐसे क्विज बहुत पूछते हैं आके, है ना, ऐसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे देते हैं और ऐसे क्विज देते हैं। तो मैंने उनको कहा कि देखो, ट्रस्ट जो होता है ना, ट्रस्ट एक 2 वे स्ट्रीट होती है। अगर आपको पता है ना, अगर आप में कोई ट्रस्ट नहीं करता, या आपका दिल कहता है कि मैं ट्रस्ट वर्दी नहीं हूं, दे आर बोथ द सेम थिंग। और वो आप पे ट्रस्ट भले करें, लेकिन जब आपका दिल जानता है आप ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, तो आप उस ट्रस्ट का कभी लाभ नहीं उठा सकेंगे। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि सामने वाला आपको चीट कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है, क्योंकि हमारी जीवन में हमें दूसरे के प्रति वही फील होता है जिस सच को हम जानते हैं। एवरीथिंग इज अ प्रोजेक्शन, समझते हो। आपको अगर पता है आप ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो आपको लगेगा कि सामने वाला आपको ट्रस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी फीलिंग्स रिलेशनशिप्स में प्रोजेक्ट होती है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं ना, तो हम किससे दूर चले जाते हैं। हमें बाप का साथ है, बाप का मेरे सिर पर हाथ है, मैं सुरक्षित हूँ, बाबा मेरा है, ये फीलिंग हमारे अंदर से डीपली खत्म हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं जहाँ प्रीत है वहाँ प्रीत की रीत निभानी होती है। बाबा की श्रीमत पर तो चलना पड़ेगा, तभी वो प्रीत का अनुभव होगा कि बाबा मुझे प्यार करता है। वरना आपको पता है आप धोखा दे रहे हो, तो आपको बाप पर भी भरोसा नहीं रहेगा कि वो आपकी मदद के लिए आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तो ये हुई 2 प्रीत की बातें, प्रीत की निशानी कि पहला, जिससे प्रीत होगी उससे उसकी याद में रहेंगे, जिससे प्रीत है उसकी मत पर चलेंगे। तो ये निशानी है, श्रीमत पर चलेंगे प्रीत है तो। चेक करते रहना अपनी अपनी प्रीत का लेवल, ठीक है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि जब हमें बाबा से प्रीत है तो हम किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देंगे, है ना। हम किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जिससे प्रीत है उसके समान बन जाते हैं। आप सोचो, जिससे आपकी प्रीत है, वो जिसको अपना समझते हैं, आप उनको कभी दुखी करते हैं? आपको पता है कि इनको दुखी किया तो ये दुखी होंगे। तो बाबा कहते सर्व आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। तो जब सब बाबा के बच्चे हैं और आप उनको दुख देंगे तो दुख किससे होगा? बाबा को होगा, है ना। और बाबा को तो होगा नहीं, क्योंकि बाबा सुख का सागर है, तो दुख फिर आपको रिटर्न आ जाएगा। इसीलिए जब बाप से प्रीत है तो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देते। याद रहता है ये सब बाबा के बच्चे हैं, हम इनको दुख नहीं दे सकते। हाँ, अच्छे से चेक करना। या बाबा से यथार्थ प्रीत नहीं है, या बाबा की अच्छी पहचान नहीं है कि बाबा इसका पिता है। मैं आपको कई बार ये अनुभव सुनाती हूँ। एक बार किसी बहन के लिए मुझे ऐसे आता था, ये सारे काम उल्टे ही करती है ना। तो धीरे धीरे एक कभी होता है ना कि आपके संकल्प और कंट्रोल में नहीं रहते। तो मैं बाबा के पास गई और मैंने बाबा को कहा, बाबा ये ना ठीक नहीं है, तुम्हारे बच्चे ना क्या कर रहे हैं, तुम थोड़ा देखो और इनको समझाओ, है ना। तो बाबा ना उसको ऐसे बगल में बिठा के बहुत प्यार कर रहा था, है ना। जिसकी मैं कंप्लेन कर रही थी, बाबा उसको प्यार कर रहा था, है ना।
तो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि आपको कोई अगर पसंद नहीं आ रहा तो वो आपका कार्मिक अकाउंट है, आपके संस्कारों की बात है, लेकिन बाबा का वो बच्चा है। इसलिए उन कार्मिक सेटलमेंट्स को पूरा करते हुए भी कभी ये ना भूलें कि ये बाबा का बच्चा है। ठीक है। चौथी बात बाबा कहते किसी के प्रति घृणा नहीं करेंगे, और उसके लिए बाबा ने हमें बहुत अच्छी आज युक्ति बताई कि हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। जिसको आप विलेन कह रहे हैं वो भी एक्टर है। विलेन एक्टर होता है कि नहीं? एंड गुड विलेन इज बेस्ट एक्टर। है ना? गुड विलेन इज बेस्ट एक्टर, है ना? लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विलेन की एक्ट इतनी अच्छी है कि हीरो लड़खड़ा जा रहा है ना? तो इफ यू आर नॉट अ गुड हीरो, दैट इज योर प्रॉब्लम। दैट पर्सन इज अ गुड विलेन, गुड एक्टर, है ना? तो घृणा करने की कोई बात नहीं। अ गुड विलेन इक्वल्स टू अ गुड एक्टर, और आपको गुड हीरो बनना है। वहां पर आपको अपनी क्वालिटीज नहीं खोनी। आप भी घृणा करेंगे तो आप भी विलन बन जाएंगे, पर आपका पार्ट वो नहीं है। आपका पार्ट हीरो का है। आप अपना पार्ट अच्छा बजाएं। तो बाबा कहते हैं घृणा करने की कोई बात नहीं है। हर आत्मा अपना प्री फिक्स्ड पार्ट बजा रही है। वो कुछ भी गलत या सही नहीं कर रहे। और जितनी ज़रूरत एक एक्टर की, एक हीरो की होती है प्ले में, उतनी ही ज़रूरत विलेन की भी होती है। तो इस ड्रामा के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए दोनों चाहिए, है ना? ये ड्रामा जो बना है, इवन आपकी स्क्रिप्ट में भी उस विलेन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जानते हो कि नहीं? हाँ, अगर सारे 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 फेवरेबल आत्माएं आपके आसपास और कोई चैलेंजेस ना हो, तो मैं नहीं समझ रही आधी क्लास मुरली भी नहीं सुनने वाली। है ना? तो वो जो है वो हमें, जो हमारा रास्ता है, जो हमारी गुडनेस है, उसकी वैल्यू भी बता रहे हैं, और उस रास्ते पर चलने के लिए हमें प्रेरित भी कर रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं किसी से घृणा नहीं करनी है, सबका पार्ट अपना अपना है। और फिर बाबा कहते हैं जब हमारी प्रीत होती है तो हम उन्हें अपना सारा भेद बताते हैं, है ना? जिससे प्रीत है उसके सामने कोई बात छुपाते नहीं है ना? छुपाते नहीं। सच्चा सच्चा पोतामेल देना, ना? हमारे पास क्या क्या है, सूक्ष्म और स्थूल, है ना? और बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें विश्व का मालिक बना रहा हूं और तुम मेरे से कौड़ियां छिपा रहे हो। हाँ, मैं तुम्हें विश्व का मालिक बना रहा हूं, तुम मुझसे कौड़ियां छिपा रहे हो। तुम कौड़ियां भी नहीं दोगे और मैं विश्व का मालिक बनाऊं तुम्हें। तो बाबा कहते हैं प्रीत है तो सच्चा सच्चा पोतामेल देना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते हमारे बीच फिजिकल ट्रांसपेरेंसी है, इमोशनल ट्रांसपेरेंसी है, और लेकिन फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी हम नहीं रखेंगे, है ना? वो प्रीत नहीं है ना? जब बाबा अपना सब कुछ हमें देते हैं तो हमें भी बाबा के साथ पूरा सच्चा होना है। और बाबा ने कहा है तुम मुझे देंगे, माना मुझे बताएंगे, मेरी श्रीमत पर कुछ लगाएंगे, तो तुम्हारा कभी नुकसान नहीं होगा। जो हमारे लिए अपना धाम छोड़कर आते हैं हमारा भाग्य जगाने के लिए, उसकी मत पर चलने से कभी हमारा नुकसान हो सकता है? कभी नुकसान नहीं होगा। तो बाबा ने आज कहा कि प्रीत की निशानी है पूरा पोतामेल देना, सच्चा सच्चा, है ना? अगर ये निशानी भी नहीं है तो प्रीत नहीं कहेंगे।
मैं आपको ये बात, देखो आजकल क्या है कि बहुत सारी, क्योंकि सेवाओं में रहते हैं तो बहुत सारी सोशल बातें भी सामने आती हैं, है ना। तो कई परिवार ऐसे होते हैं जहाँ माताओं को कोई फाइनेंशियल राइट्स नहीं देते, ना। पत्नी होगी तो उसको कुछ भी उसके नाम नहीं करेंगे, है ना। सरकार भी देती है उसके लिए कुछ, है ना, रजिस्ट्रेशन में रिबेट देती है, सब कुछ देती है, लेकिन फिर भी माताओं के नाम नहीं करेंगे, है ना। और ये जो फीलिंग होती है, तो वो जो माता है जिसके साथ वो चालाकी की जाती है, उस माता के दिल से कोई दुआएं थोड़ी निकलती, ना। उस घर में कोई दुआएं थोड़ी होती, उस घर में कोई पारिवारिक फीलिंग थोड़ी होती है। अपनापन की फीलिंग होगी क्या? एक व्यक्ति आपको ठग रहा है चुपके चुपके, तो नेचुरल है ना कि वो फीलिंग तो नहीं होगी कि ये हमारे अपने हैं। तो ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ी चीज है। जहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जहाँ मन में कुछ चोर है, कुछ छुपा रहे हैं, वहाँ संबंध की मजबूती नहीं होती। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो साकार में संबंध की बात होती है, और वहाँ पर चलो कर्मों के हिसाब किताब कहें या जो भी कहें, आजकल तो इन बातों को हम लागू भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कर्मों की बातें हैं जो आपके सामने अगर पर्टिकुलर केसेस आएंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सच में यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए या नहीं। तो साकार में तो चलो इसको लागू करना या एडवोकेट करना मुझे नहीं पता कितना प्रैक्टिकल या फिजिबल है, लेकिन बाबा कहते मैं सत्यता का सागर तुम्हारे साथ पूरा सच्चा हूं, तुम्हारे लिए मैं आया हूं, और तुम मुझसे ट्रांसपेरेंसी ना रखो, ये बात ठीक नहीं, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि चलो कलयुग में हमारे जो संस्कार थे सत्यता के, ट्रांसपेरेंसी के, वो खत्म हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं द्वापर युग से धोखा खाते आए, है ना। लेकिन अब क्योंकि सतयुग में फिर से वो संस्कार चाहिए। सतयुग में ऐसे थोड़ी होगा श्री नारायण श्री लक्ष्मी से प्रॉपर्टी छुपा के रखेंगे, हाँ, कागज नहीं बनवाएंगे ऐसे काम सतयुग में नहीं होंगे ना। तो संस्कार फिर कैसे बनाए? तो अब दुनिया में तो क्या है, बहुत सारी बातें, 500 तरह की बातें, तो अब उन बातों के बीच में तो हम संस्कार नहीं बदल सकते। तो बाबा ने कहा कम से कम मेरे साथ तो तुम ऑनेस्ट होके चलो, तो ऑनेस्ट होने का संस्कार तुम्हें आएगा। फिर बाबा हमें कहते हैं कुसंग से अपनी संभाल करो, है ना, क्योंकि बाबा ने कहा कि कई ऐसे होते हैं, आते हैं, बुद्धि ठीक भी चलने लगती है, फिर क्या होता है किसी के बहकावे में, है ना, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया और चल पड़े, है ना। तो कुसंग की संभाल करो, क्योंकि ये जो कुसंग बोरे है ना, कुसंग डुबोता है, तो वो कुसंग हमें डुबो देता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि कुसंग की बहुत संभाल करो। ऐसा कुछ कई ऐसे होते हैं, कुछ इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, अरे तुमने 21 दिन कोर्स किया, दिखाई नहीं दिया क्या, अभी वहां क्या ढूंढने गए हो? या तुम्हें लगता है कि जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें धोखा हो सकता है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सारी सत्यता है ना। तो अपनी बुद्धि को भी तो कुछ वैल्यू दो भाई, कि अगर हम किसी से मिले हैं, जुले हैं, अगर हमने इतना कोर्स किया है, ज्ञान सुना है, समझा है, और मुझे ठीक लगा है, तो मैं आगे चलूं। धीरे धीरे चलते चलते मुझे बाबा का अनुभव हुआ है, तो मैं उस पर चलूं। तो बाबा कहते किसी की कही सुनी बात पर अपनी राह बदल देना, इससे बहुत संभाल करनी है ना। और बाबा ने आज हमें सूक्ष्म रीति से मुरली में ये भी समझाया कि जो आत्मा, जैसे कहा ना, प्रीत, प्रीत का रंग लगता है ना, जिससे प्रीत होती है उसका रंग लगता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं सर्व गुणों का सागर हूं,
तो जब तुम मुझसे प्रीत रखोगे तो तुम्हारे अंदर भी दिव्यता, हर आत्मा के लिए स्नेह, शुभ भावना, विश्व कल्याण की भावना आएगी। जिसके साथ बुद्धि योग रहेगा उसके जैसे तो भावनाएं भी इमर्ज होंगी। और बाबा कहते मैं पवित्रता का सागर हूँ। तो तुम्हारे अंदर भी इतनी हिम्मत आएगी कि धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, कुछ भी हो जाए हम पवित्रता को उल्लंघन नहीं करेंगे। आज बाबा ने कहा ना, मेरे नाम पर गेरू कफनी पहन लेते हैं तो उनका भी गुजारा हो जाता है। तुम तो मेरे हो, तुम्हें क्या 2 वक्त रोटी नहीं मिलेगी? किसके लिए इतना पतित बनते हो? कोई भूखे मरा है क्या आज तक बाबा का बनकर? तो हम कैसे मर जाएंगे, है ना? तो बाबा कहते कि इतना तुम्हें भरोसा होना चाहिए, जिससे प्रीत है उसकी मत पर चलने में इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना कि इसकी मत पर चलेंगे तो हमारा नुकसान नहीं होगा। तो बाबा हमें कहते हैं इतनी हिम्मत तुम्हें होनी चाहिए मेरी प्रीत के बल से। और फिर बाबा कहते हैं कि जो मेरी श्रीमत है, स्वदर्शन चक्र फिराओ, लाइट हाउस बनो, एक आंख में मुक्ति दूसरे आंख में जीवन मुक्ति, उन बातों को भी याद रखो। और आज बाबा ने हमें मुरली में क्या सिखाया? सूक्ष्म पाप, सूक्ष्म पाप, किसी की ग्लानि करना, किसी की बुराई को वायुमंडल में फैलाना, करते हैं ना? आपको पता है वो कैसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। आप तो बोले हो, आपको पता थोड़ी चलता है। मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर क्या क्या अवगुण है ना? तो ऐसे किसी किसी की बुराई फैलाते हैं, किसी की ग्लानि करते हैं। कोई विकर्म कर रहा है, आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं ना? वहां पर आप ये नहीं कह रहे कि नहीं मुझे इसमें शामिल नहीं होना है। हाँ में हाँ, साइलेंट पार्टी, साइलेंट कन्फर्मेशन, वो भी पाप बनाता है। और ये जो सूक्ष्म पाप होते हैं ना, उसकी सूक्ष्म सजाएं मिलती रहती हैं, है ना? आज व्यक्ति कहता है, देखो मुझे ना एक बार किसी ने कहा कि आप लोग कहते हो कि ये जो सटल कर्मा ना, कर्मा ऑफ थॉट, कर्मा ऑफ इंटेंशन, कर्मा ऑफ, ये जो आज बाबा ने कहा किसी की ग्लानि कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कहते हैं ये जो आप लोग कहते हैं ना कि सटल कर्मा बहुत पावरफुल होता है, मैं इसको नहीं मानता, मैं सिर्फ वो मानता हूँ जो कॉन्क्रीट है। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं। फिर मुझे कहता है फिर लेकिन मुझे शांत होना है। तो मैंने कहा पहले तो मुझे अशांति का प्रूफ दो, चढ़ो मशीन पे। आप कितने अशांत हो जब तक मशीन मुझे नहीं बताएगी, है ना? तो पहले तो मशीन बनाओ जो हमारे दुख, अशांति भोगना, है ना? आज कोई मशीन है जो आपको बता सकती है ये व्यक्ति इतना स्ट्रेस में, इतना डिप्रेशन में, इतना एंजाइटी में, इतना टेंशन में, इतना दुख में, बता सकती? नहीं। तो जब सूक्ष्म पाप नहीं होते तो सूक्ष्म भोगना क्यों होगी? तो जब भोगना सूक्ष्म होती है तो पाप भी सूक्ष्म होते हैं। तो बाबा कहते हैं जिन बातों को तुम समझते हो ना कि हमने तो किसी को मारा नहीं, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का छीना नहीं, कोई ऐसी काम नहीं की जो अनलॉफुल है, इलीगल है, तो फिर हम भी नहीं मानते कि जब आप जो आप सूक्ष्म भोगना भोग रहे हैं उसका भी प्रूफ देंगे तब हम मानेंगे कि हाँ आप वास्तव में दुखी, है ना? तो जैसे पाप सूक्ष्म होता है, भोगना भी सूक्ष्म होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं सूक्ष्म भोगनाओं से परे रहना है, सुख शांति में रहना है। तो कर्मों की गुह्य गति को समझो। ये कर्मों की गुह्य गति है, ये इतनी विजिबल नहीं है कि हर व्यक्ति समझ सके। इनको ज्ञान के आधार से समझना पड़ता है। जो शिव बाबा आकर हमें ज्ञान देते हैं तो पता चलता है अच्छा ये सब भी पाप की कैटेगरी में जाता है। और जब आप उसको अपने जीवन से हटाएंगे, निकालेंगे, तो आपको उसकी भी फीलिंग आएगी कि सूक्ष्म खुशी, सूक्ष्म नशा, सूक्ष्म उमंग उत्साह आपके जीवन में कैसे भरता है ना? तो बाबा कहते हैं
ये कर्मों की गति बड़ी गुह्य है, सूक्ष्म है, इसको समझो। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता तुम्हें समझा रहे हैं, उस ज्ञान को समझकर जीवन में अप्लाई करो। ओके।